आज हम कक्षा चौथी का पाठ 8 विशेषण पढ़ेंगे, जो है अभी हम आपने अगली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा क्लास 3 में। तो इसी प्रकार यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं, जैसे कि पंखा तेज तेज घूमता है। तेज तेज माने क्या होता है, वह उसकी विशेषता बताए। पंखा घूमता है पर तेज घूमता है ना। आकाश में तारे चमक रहे, तो तारे की क्या विशेषता बताइए, चमक रहे। इस प्रकार से यहाँ पर हम उसकी विशेषता। संज्ञा, अब विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पंखा, आकाश, तो ये क्या हुआ, संज्ञा शब्द हुआ। यह पंखा गोल गोल घूमता है, तो यह हुआ सर्वनाम शब्द हुआ यह। तो यहाँ पर हम कुछ इस पाठ में इसके बारे में, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन रोहित अपने चाचा चाची के साथ चिड़ियाघर देखने गया। तो यहाँ पर रोहित, चाचा चाची, चिड़ियाघर और ये सब क्या है, उसके संज्ञा शब्द है और अपने विशेषण है। घर आकर उसने चिड़ियाघर के विषय में अपनी दीदी को बताया। माने अपनी, ये क्या है, सर्वनाम है, और विषय दीदी, चिड़ियाघर, घर, ये सब संज्ञा शब्द है। दीदी, हमने चिड़ियाघर में भालू देखा जो बड़ा एवं काला था। बड़ा और काला उसकी विशेषता बताए। उसने भालू देखा पर वो कैसा था, बड़ा और कालू था। जिराफ देखा जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी। तो यहाँ पर जिराफ की गर्दन की विशेषता बताई है, लंबी, जिसकी क्या है, सर्वनाम है, और जिराफ संज्ञा शब्द है, गर्दन संज्ञा शब्द है। वह रंग बिरंगे तोते भी थे वहाँ। तो वहाँ सर्वनाम, रंग बिरंगे विशेषण, तोते संज्ञा शब्द है ना। यहाँ पर तीनों हो गए। इनके अतिरिक्त हमने वहाँ तेंदुआ, हाथी व अन्य कई पशु पक्षी भी देखे। माने पशु पक्षी, तेंदुआ, हाथी व अन्य। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उपरोक्त अनुच्छेद में बड़ा एवं काला शब्दों से भालू, लंबी से जिराफ की गर्दन तथा रंग बिरंगे तोतों की विशेषता का बोध करा रहा है। और अतः ये सभी शब्द क्या है, विशेषण, जो कलरिंग है, ये बड़ा, काला, लंबी, रंग बिरंगे, ये विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर विशेषण शब्द की परिभाषा को हम समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। माने जंगल का राजा शेर जंगल का राजा शेर बहुत भयावह है। तो उसमें भयावह, वो शब्द क्या हुआ, डरावना है ना, डर वाला, तो विशेषण कहलाया। और जंगल और राजा, ये क्या हुआ, शेर, सारा संज्ञा शब्द है। तो विशेष या विशेषण, जो विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ दिया है विशेषण, और मोटा हाथी, छोटा भाई, ऊंची इमारत। इसमें से मोटा, छोटा, ऊंची क्या है, विशेषण है, और हाथी, भाई, इमारत क्या है, विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण जो शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का गुण व दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आयुष ने लाल कमीज पहन रखी है, तो क्या बताया, लाल, तो उसका ये रंग बताया है। प्रवीण ने नई साइकिल खरीदी, तो उसकी क्या गुण बताया, नई साइकिल खरीदी। ये उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण, जैसे गुण दोष में मेहनती, दयालु, अच्छा, निर्दयी, कठोर, आलसी आदि, ये गुण दोष बताने वाले विशेषण हैं। आकार, प्रकार, माने छोटा, मोटा, पतला, लंबा, गोल, आयतकार, ये सब क्या है, उसका आकार बताया है। तो ये विशेषण शब्द है। रंग, रूप, काला, सफ़ेद, गोरा, पीला, नीला, सांवला आदि, ये इसके रंग रूप, सुनहरी, चमकीला, ये सब। दशा, जैसे कमजोर, अमीर,
बुढ़ापा, स्वस्थ, गरीब आदि ये क्या है, उसकी दशा बताई, अवस्था बताई। स्वाद, मीठा, नमकीन, कसेला, चटपटा, खट्टा, तो यह उसका स्वाद बताए। स्थिति, बाहरी, निचला, ऊपरी, गतिशील आदि, यह उसकी स्थिति बताई। और दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण, यह उसका क्या बताई, दिशा के बारे में बताया है। अब संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या बताते हैं, ऐसे शब्द को क्या बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहले तो हम इसका उदाहरण देखेंगे। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ फूल खिल गए हैं, तो यहाँ पर 3 संख्या बताइए, तो यह निश्चित संख्या बताइए, इसलिए निश्चयवाचक विशेषण है। और कुछ माने यह अनिश्चित विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुछ दिया है, यहाँ फूल बताए नहीं कितने हैं। तो उपरोक्त वाक्य में कुछ रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर जैसे कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला, 5, 10 आदि, यह उसके क्या है, उदाहरण है। और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ, कई, सब, जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है वह अनिश्चित, और निश्चित संख्या का बोध कराता है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण उसका बताते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी संख्यावाचक की तरह निश्चित और अनिश्चित रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा दिया है, यहाँ थोड़ा पानी दिया, तो पानी बताया नहीं कि इतने लीटर है, कि इतना है, थोड़ा लिखा है, तो वह अनिश्चित बता रहा है। पर कपड़ा जरूर बताया है निश्चित कि 2 मीटर ही कपड़ा है, तो ये 2 मीटर उसके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर डॉक्टर शर्मा का है, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसको विशेषता क्या बताई, घर तो है, डॉक्टर शर्मा का है, पर कौन सा वाला, ये कि वो, तो यह उसकी विशेषता कहलाती है। इस पार्क में झूला है, पार्क बहुत सारे रहते हैं, पर इस पार्क में झूले भी हैं, कहने का मतलब, तो वह इस भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्था 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जो आपके डिग्री फॉर्म में आते हैं वो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो उत्तरावस्था माने कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था माने सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर मूलावस्था में प्रिय, तो प्रिय का उत्तर प्रियतर, प्रियतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, महान, महत्तर, महत्तम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम। अब यहाँ पर लेसन में कुछ हमको रिमाइंडर करने के लिए दी है कुछ चीज़ें, वो हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यह पक्षी बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता है, और यह सर्वनाम शब्द है। विशेषण विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द विशेषक कहते हैं। जैसे कि पक्षी सुंदर है, तो क्या इसमें विशेषक कहलाएगा, पक्षी विशेष्य कहलाएगा, और सुंदर विशेषण कहलाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण माने जिससे गुण और दोष बताए जाते हैं
की विशेषता, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अवस्था स्थिति के बारे में बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक निश्चित या तो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है ऐसे शब्द को और संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या, किसी संख्या का बोध कराते हैं ऐसे शब्द को संख्यावाचक कहते हैं। उसमें दो रहते हैं, कुछ पानी, थोड़ा सा पानी है तो वह अनिश्चित हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, और 2 लीटर पानी है वह निश्चित संख्यावाचक हो गया। और परिमाणवाचक में माने जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या आएगा? जैसे कि हमने बताया कि इसमें 4 लीटर या 4 मील, और उधर बता दिया कुछ मील दूर और होगा, तो कुछ माने क्या हुआ? परिमाणवाचक, उसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा वो। ऐसे में फिर सार्वनामिक, यह घर मेरा है, वे सब खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं पर वे सब, तो वह सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर आपको पाठ में प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत और कुछ अन्य शब्द भी दी गई है, वो अभ्यास आपको करना है और गृह कार्य के लिए दिया गया आपको गृह कार्य में भी करना है। थैंक यू।